जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और आज हम लोग देखेंगे बिहार फायरमैन का प्रैक्टिस सेट 10 देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 9 तक कंप्लीट कर लिया है। और यह जो हम लोग प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो विद्यासागर से है, जो कि यह गुरु रहमान सर का है। तो हम लोग इसी से प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। हालांकि जो सेट आपका 10 है इसका PDF आपको पहले ही टेलीग्राम पर दे दिया गया था। तो यदि आप लोग टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइए। और ये PDF पहले आपको देने का मकसद ये है कि आप लोग इसका सेट लगा सके और शाम को इसका 8 बजे सॉल्यूशन होता है तो आप लोग इसका सॉल्यूशन कर सके। ठीक, चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। और हमारे तरफ से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और होली के साथ साथ अपनी तैयारी भी करते रहिएगा, क्योंकि होली के रंग के साथ आपको जब वर्दी का भी रंग चढ़ जाएगा तो और अच्छा होगा। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। यहाँ से आपका मॉडल प्रैक्टिस सेट 10 है। और पहला जो आपका प्रश्न है, कह रहे कि फ्यूज तार की प्रकृति कैसी होती है। तो ये फ्यूज तार जो होता है यह उच्च प्रतिरोध और जो निम्न गलनांक का होता है। ठीक, फ्यूज तार ये उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक का होता है। और ये किस से बना होता है तो शीशा और टीन से बना होता है। इसमें टीन की मात्रा जो होता है आपको 68% और जो शीशा की मात्रा होता है इसमें आपको 37% से बना होता है। ठीक, चलिए दूसरा प्रश्न हम लोग का है कि उपसर्ग शब्दों के डॉट डॉट लगातार नए शब्दों का निर्माण करते हैं। देखिए इसमें हम लोग का क्या होगा कि उपसर्ग शब्दों के यहाँ पर पहले क्या होता है कि उपसर्ग के शब्द के पहले लगा कर जो है नए शब्द का निर्माण करते हैं। या उपसर्ग में आपको क्या होता है कि जो पहले ही कुछ शब्द लगता है, ठीक, और प्रत्यय में पीछे लगते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है कि वैद्युत आवेश का SI मात्रक है क्या है। तो उसका SI मात्रक होता है कूलम। ठीक, ऑप्शन आप लोग भी कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न हम लोग का है कि अन इंक्वायरी इनटू द नेचर पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं एडम स्मिथ। ठीक, चलिए पांचवा हम लोग का प्रश्न है कि भील जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो ये भील जो जनजाति है आपको महाराष्ट्र में पाई जाती है। हालांकि देखिए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, इन सभी जगहों पर जो है ये भील जनजाति निवास करती हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है कि यहाँ पर बिसु डॉट डॉट टू यहाँ पर प्रेशर हायर स्टडी, यहाँ पर स्टडी। तो इसमें हम लोग का क्या होगा, यहाँ पर हम लोग का किसका प्रयोग करना है। यहाँ पर हम लोग का जो प्रयोग होगा वह आपको वांटेड का प्रयोग होगा। क्या होगा, वांटेड का प्रयोग होगा। ऑप्शन आप लोग डी कर लीजिएगा। और नेक्स्ट जो प्रश्न हम लोग का है कि आहार में आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है। तो आयोडीन की कमी से आपको पता है ये घेघा रोग होता है। ठीक, अगला है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी यहाँ पर सबसे बड़ी जो है दूसरी ग्रंथि, पहली नहीं, इसमें आपको दूसरी सबसे बड़ी पूछा गया है तो वह अग्नाशय होता है। और पहला में आपको यकृत होता है जिसका वजन आपको 1.5 से 2 किलोग्राम का होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि छिपकली का अध्ययन क्या कहलाता है। देखिए यहाँ पर हम लोग से प्रश्न है कि छिपकलियों का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है। तो आप लोग राइट आंसर कर लीजिएगा, सौरोलॉजी। ठीक, छिपकलियों का अध्ययन क्या कहलाता है, सौरोलॉजी कहलाता है। ठीक, यहाँ पर देखिए सिल्वी कल्चर है। तो सिल्वी कल्चर के अंतर्गत आपको क्या होता है कि काष्ठी पेड़ों का संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। और यहाँ से सेरोलॉजी है। तो सेरोलॉजी किसके यहाँ पर होता है, यह रेशम कीट के उत्पादन के लिए होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न हम लोग का 10 नंबर है कि मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो मेढक का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो राना टेरिना होता है। ठीक, ये होमो सैपियंस होता है, ये मानव का वैज्ञानिक नाम है। और ये बोस इंडिकस जो है ये किसका है। तो ये बोस इंडिकस जो है गाय का है। और यहाँ पर फेलिस डिमोस्टिका है। तो फेलिस जो डिमोस्टिका होता है ये बिल्ली का वैज्ञानिक नाम होता है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में प्रजनन निषेचन के यहाँ पर किस माध्यम से होता है। देखिए यहाँ पर मनुष्य में जो है प्रजनन निषेचन के किस माध्यम से होता है। तो यह होता है आपको आंतरिक निषेचन माध्यम से होता है। ठीक, चलिए अगला हम लोग का 12 नंबर जो प्रश्न है कि यदि P एक सबसे बड़ी संख्या है जिसमें से 60 और 150 और 285 को विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दिशा में समान शेष बचता है। P के यहाँ पर P के अंकों का योगफल आपको बताना है। ठीक, ये मैथ का प्रश्न है तो आप लोग उसको सॉल्व करिएगा और इसका योगफल आपको 9 होगा। ठीक, चलिए
अगला प्रश्न हम लोग का है कि किस अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। तो स्वराज शब्द का जो प्रयोग है ये 22वां संविधान, यहाँ पर 22वां संविधान नहीं है, 22वां अधिवेशन में हुआ था। यह कब हुआ था? तो 22वां जो हुआ था आपको 1906 में हुआ था। ठीक। अगला प्रश्न हम लोग का है कि द टीचर डॉट डॉट टू स्पीक टू यू। यहाँ पर हम लोग का क्या होगा कि यहाँ पर द टीचर वांट्स टू स्पीक, यहाँ पर यू। ऑप्शन आपका जो सी है इसमें करेक्ट है। और अगला प्रश्न हम लोग का है कि सेनवेट का संबंध किस से है। तो सेनवेट का जो संबंध है वह उत्पाद शुल्क से, किस से? उत्पाद शुल्क से। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि फिल्म पंथेर, यहाँ पर पंचाली के निर्देशक, देखिए पंथेर पंचाली जो फिल्म है इसके निर्देशक हैं सत्यजीत रे हैं। ठीक। अगला प्रश्न हम लोग का है कि चिड़िया शब्द का बहुवचन, यहाँ पर देखिए चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में क्या होगा। तो चिड़िया का यहाँ पर चिड़िया ऑप्शन ए वाला जो देखते हैं वही आपका इसका बहुवचन होता है। ठीक। आप लोग इसको प्रोनाउंसिएशन के आधार पर देख लीजिएगा। और अगला प्रश्न हम लोग का है कि एक के अत्यधिक विकसित देश में सकल घरेलू उत्पादन में कृषि का योगदान है कितना। तो कृषि का योगदान होता है अपेक्षाकृत कम होता है। सकल घरेलू उत्पाद का विकसित यहाँ पर देश में होता है तो अपेक्षाकृत कम होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि यहाँ पर गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है। तो गोल्डन हैंडशेक जो स्कीम है यह संबंधित है आपको स्वैच्छिक सेना निवृत्ति से। ठीक। चलिए अगला 20 नंबर जो हम लोग का प्रश्न है, यह प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस पर छठी पंचवर्षीय योजना में यहाँ पर विशेष बल दिया गया था। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं तो ये छठी पंचवर्षीय योजना हुआ था कब। तो ये 1980 से लेकर 1985 के बीच में हुआ था। कब? 1980 से 1985 के बीच हुआ था। और इस पर जो जोर दिया गया था वह गरीबी निवारण तथा रोजगार सृजन पर बल दिया गया था। अगला प्रश्न देखा जाए कि बुद्धा यहाँ पर डिलीवरेड हिज फर्स्ट सरमन एट सारनाथ। यहाँ पर फाइंड आउट द एडवर्ब ऑफ प्लेस इन द गिवन। देखिए इसमें हम लोग का आपको एडवर्ब के खोजना है, कौन सा एडवर्ब है। तो हालांकि इसमें एडवर्ब का प्रयोग हुआ है कि एट सारनाथ, ये जगह जो है आपका प्लेस, यही आपको जो है एडवर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल कानून प्रावधान किया गया। देखिए यहाँ पर दल बदल जो कानून है ये प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा। तो यह 52वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। ये कब हुआ था? तो यह आपको 1985 में किया गया था। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि विकास का सिद्धांत किसने दिया था। देखिए विकास का जो सिद्धांत है यह दिया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। अगला प्रश्न हम लोग का है कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था। तो इसका संस्थापक बाबर था। ठीक। बाबर का जो शासन काल रहा था तो वह आपको 1526 से लेकर आपको याद रखना है 1530 तक। और जो यहाँ पर उसके बाद हुमायूं आया, तो हुमायूं जो था 1530 से लेकर 1556 तक। उसके बाद कौन सा आया था? उसके बाद अकबर आया। तो अकबर जो आया था वो आपको 1556 से लेकर 1605 तक रहा था। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि आनंद मठ के रचयिता कौन है। तो आनंद मठ के जो रचयिता हैं वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक। अगला प्रश्न हम लोग का है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है। तो आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक हैं वह मखलीपुत्र गोसाल हैं। ठीक। ऑप्शन आप लोग सी कर लीजिएगा, मखलीपुत्र गोसाल। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसका जो नेतृत्व है यह किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक। ऑप्शन आप लोग बी कर लीजिएगा। और अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि निम्न में से कौन सा तत्व धर्म में वर्णित नहीं था। देखिए इसमें धर्म में कौन सा जो तत्व है वो वर्णित नहीं था। तो संघ के प्रति आस्था, ये संघ के प्रति आस्था जो है धर्म में वर्णित नहीं था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि चरक किसके राज्य चिकित्सक थे। तो ये जो चरक थे यह आपको कनिष्क के राज्य चिकित्सक थे। और अगला प्रश्न हम लोग का है कि प्रूफ इनकरेक्ट से यहाँ पर सीरियस। तो देखिए इसमें हम लोग का क्या करना है कि सही आपको जो है इधर उधर जो शब्द लिखा गया है कि योर बुक के सेट असाइड एंड स्लिप। तो यहाँ पर क्या होगा हम लोग का, यहाँ पर हम लोग का सबसे पहले होगा कि यहाँ पर सेट असाइड, उसके बाद योर बुक का
और यहाँ पर एंड स्लीप होगा, ठीक। तो यानी कि हम लोग का स्कूट भाषा में बात करें तो ऑप्शन बी वाला जो है इसमें सही होगा, सेट असाइड योर बुक एंड स्लीप, ठीक। चलिए अगला जो हम लोग का प्रश्न है कि निम्नांकित राजवंशों में से किसके शासनकाल अपने शासन के यहाँ पर किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे, तो यह घोषित कर देते थे चोल वंश में, ठीक। ऑप्शन आप लोग बी कर लीजिएगा, ठीक। चलिए अगला जो हम लोग का यहाँ से 32 नंबर प्रश्न है, तो ये मैथ का कह रहा है कि आप मैथ का है तो आप लोग इसका राइट आंसर क्या कर लीजिएगा, राइट आंसर आप लोग इसका एक आएगा। यहाँ पर पूछा गया कि कितना शेष बचता है, यदि 15 के पावर 300 को 16 से विभाजित करते हैं तो शेष 1 बचता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि नील दर्पण किसकी रचना है। 33 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि नील दर्पण जो है ये किसकी रचना है, तो ये दीनबंधु मित्र की है, ठीक। अगला प्रश्न है कि संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है, तो आर्टिकल जो 123 है यह आपको संबंधित है राष्ट्रपति के अध्यादेश से। अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ से हम लोग का है कि मेट्रो स्टेशन के ठहराव को छोड़कर मेट्रो ट्रेन की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और स्टेशन के ठहराव सहित यह 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो मेट्रो ट्रेन प्रत्येक घंटे में कितने मिनट के लिए जो है रुकती है, तो यह जो कितने मिनट के लिए रुकती है तो आपका राइट आंसर होगा यह 12 मिनट के लिए। हालांकि ये मैथ का प्रश्न है, ये होगा चालों का अंतर और बट्टे में बिना रुके चाल, ठीक। तो कितना 60 माइनस 48 और बट्टे में 60 और गुणे में 60 करेंगे तो ये 12 मिनट हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि 4 वाक्यों में 3 त्रुटिपूर्ण है, त्रुटि रहित वाक्य छाटिए और उसे चिन्हित करिए। तो इसमें हम लोग का क्या है कि यह काम मैं आसानी से कर सकता हूं, ऑप्शन डी वाला जो है यह इसमें कोई त्रुटि नहीं है, बाकी जो 3 है इसमें आपको गलत कहीं पर लिखा गया है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में वित्तीय आपात प्रावधानों किस देश के यहाँ पर आधार पर लिया गया, यानी कि जो हम लोग का संविधान में वित्तीय आपात लिया गया है, वित्तीय आपातकाल का जो प्रावधान लिया गया है यह किस देश से, तो यह आपको जर्मनी से लिया गया है। अगला यहाँ से हम लोग का 38 नंबर जो प्रश्न है ये आपका मैथ का है और इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आप लोग 5 कर लीजिएगा, ठीक। चलिए अगला 39 नंबर है कि राज्यपाल के पद पर नियुक्त के लिए जो है न्यूनतम उम्र सीमा क्या। देखिए राज्यपाल के पद पर जो न्यूनतम उम्र होता है वो आपको 35 वर्ष होना चाहिए, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो कैल्शियम के हम लोग परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो वह आपका 40 होता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरका में जो है एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि नीला थोथा क्या है, तो ये जो नीला थोथा होता है यह आपको कैल्शियम कॉपर सल्फेट होता है, क्या होता है कॉपर सल्फेट, ठीक। इसका रासायनिक सूत्र होता है CuSO4। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि फास्फोरस को पानी में रखा जाता है ताकि, देखिए फास्फोरस को पानी में रखा जा सकता है ताकि यहाँ पर आग पकड़ने से बच सके, ठीक। अगला पॉइंट है कि रासायनिक उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है। यहाँ पर देखिए तेजाब मूल जो रासायनिक माना जाता है वह है आपका H2SO4 जिसको सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं और इसी को जो है तेजाब मूल माना जाता है, ठीक। अगला प्रश्न हम लोग का है कि चूज द सिनोनिम ऑफ द, यहाँ पर फ्रेज गिव अप। देखिए यहाँ पर गिव अप का मतलब, गिव अप का आपको सिनोनिम देना है, क्या होगा, तो गिव अप का मतलब होता है त्यागना, तो इसका हम लोग सेम मीनिंग कर सकते हैं, रिनाउंस कर सकते हैं, ठीक। ऑप्शन आपका सी जो है करेक्ट है। और अगला प्रश्न है कि सुहागा का रासायनिक नाम, तो सुहागा का रासायनिक नाम क्या होता है, यहाँ पर बोरेक्स होता है, ठीक। क्या होता है बोरेक्स और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है Na2B4O7 और H2O, यहाँ पर 10H2O होता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि तेल के दीपक की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है, यह आपको किस कारण से चढ़ता है, तो यह आपका होता है केशिकत्व क्रिया के कारण जो है ऊपर की ओर चढ़ता है, ठीक। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि दालें निम्नलिखित में से किसका उत्तम स्रोत होती है, तो ये जो दालें होती है यह उत्तम स्रोत होता है आपका यह प्रोटीन का, ठीक। अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है, तो नोट जारी जो किया जाता है यह न्यूनतम भंडारण प्रणाली अपनाई जाती है। अगला प्रश्न देख लीजिए 50 नंबर हम लोग का है कि विद यू ऑल द वे
किस बैंक की यह विज्ञापन पंक्ति है? तो यह विज्ञापन जो पंक्ति है भारतीय स्टेट बैंक की है। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न हम लोग का है कि जलेपला और जोजिला दारा किस पर्वत में स्थित है? तो जलेपला और जोजिला ये दोनों जो दारा है यह हिमालय में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भगवान महावीर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो उनका जन्म पूछा है कि किस राज्य में हुआ था यहाँ पर, तो आपका राइट आंसर होगा बिहार में हुआ था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि चूज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड। यहाँ पर देखिए फिक्शन का आपको एंटोनिम यानी कि विलोम शब्द देना है। फिर यहाँ पर फिक्शन का मतलब होता है काल्पनिक, तो इसका हम लोग जो है विलोम कर सकते हैं फैक्ट। फैक्ट का मतलब क्या होता है? तथ्य होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि अमरावती स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो ये अमरावती स्तूप जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न हम लोग का 55 नंबर यहाँ से प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एंटी टैंक मिसाइल है? देखिए यहाँ पर एंटी टैंक मिसाइल कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एंटी टैंक मिसाइल ये जो नाग है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं? तो इनको दोनों को एक साथ उपस्थिति को कहा जाता है स्टैगफ्लेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन। चलिए अगला प्रश्न है कि बैरोमीटर का उपयोग डॉट मापने के लिए किया जाता है। तो ये बैरोमीटर का जो उपयोग है वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन आप लोग भी करेक्ट कर लीजिए। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रमुख बेसिन नहीं है? देखिए भारत का प्रमुख बेसिन नहीं है, तो ये लूनी जो बेसिन नहीं है। ठीक, देखिए यहाँ से 59 नंबर प्रश्न है कि 8 अक्टूबर को डॉट यानी कि कौन सा दिवस मनाते हैं? तो 8 अक्टूबर को यहाँ से आपका वायुसेना दिवस मनाते हैं। ठीक, और थल सेना जो है 15 जनवरी को मनाते हैं, और नौ सेना जो है आपको 4 दिसंबर को, और विश्व सेना है यहाँ पर विश्व सेवा है। ठीक है, सेना नहीं है, ये विश्व सेवा है, तो यह 9 नवंबर को मनाते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि कौन सा तत्व विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो विद्युत का सबसे जो अच्छा चालक होगा वह होगा आपका चांदी। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि किस गैस में ध्वनि तरंगे सदैव होती है? देखिए यहाँ पर ध्वनि तरंगे सदैव होती है किस तरंग में? तो यह अनुदैर्घ्य तरंग में। अगला प्रश्न है कि जल विद्युत किस ऊर्जा से उत्पन्न की जाती है? तो जल विद्युत जो है यह है आपको देखिए यहाँ से स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा ये दोनों से उत्पन्न की जाती है। ठीक, अगला प्रश्न है कि अति चालक वह चालक है जिसका डॉट शून्य होता है। तो जिसका प्रतिरोध जो होता है वो शून्य होता है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो संसदीय प्रणाली जो है यह ब्रिटिश संविधान से ग्रहण किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ये 65 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए ये 65 नंबर जो प्रश्न है ये अंग्रेजी का प्रश्न नहीं है। ठीक है, यहाँ पर प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी से, जो कि ये मैथ का प्रश्न है, और इसका आपको जो है राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आप लोग 4/7 कर लीजिएगा। ठीक, यहाँ पर जो ये मिसस्पेल्ड जो प्रिंटिंग के समय मिसस्पेल्ड हो गया है, इसमें आपको हिंदी के जगह पर अंग्रेजी में प्रिंट कर दिया गया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? यहाँ पर संख्या को कौन बदल सकता है? तो यह कानून द्वारा सांसद बदल सकता है। अगला पॉइंट है कि निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उनके कार्यकाल से हटा सकता है? तो उनके कार्यकाल से हटा सकता है आपका राष्ट्रपति। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 68 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपको 42 होगा। ठीक, चलिए अगला हम लोग का यहाँ से 69 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 2003 के जो 92वें संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में उपर्युक्त में से कौन सा भाषा जो है शामिल की गई? तो 8वीं अनुसूची में जो भाषा शामिल की गई है बोडो और जो संथाली भाषाएं हैं वो शामिल किया गया है। बोडो और संथाली यहाँ से देख लीजिए और भी है। देखिए बोडो और संथाली के अलावा हम लोग बात करें तो इसमें कौन कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका बोडो संथाली के साथ साथ ये डोगरी और मैथिली भी होता है। ठीक है, इसमें ऑप्शन आपका ये भी होगा, तो यहाँ पर 3 और 4 राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि लोकसभा की सर्वाधिक सीटें अनुसूचित जनजाति को किस प्रदेश में आरक्षित है? तो अनुसूचित जनजाति को जो अधिक सीटें हैं यह है आपको मध्य प्रदेश में। ठीक,
चलिए अगला प्रश्न है कि CFSL का फुल फॉर्म यानी कि इसका पूर्ण रूप क्या होगा? तो पूर्ण रूप होगा सेंट्रल यहाँ पर फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी होगा। ठीक, ऑप्शन आप लोग भी कर लीजिएगा, सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 72 नंबर है कि जल का हिमांक क्या होता है? तो जल का जो हिमांक होता है वह 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगला प्रश्न है कि रेशम किस प्रकार के जीव से प्राप्त होता है? तो ये जो रेशम है देख लीजिए यहाँ से ऑप्शन के अनुसार, रेशम किस जीव से? तो यहाँ पर कीट है, बकरी है, भेड़ है, तिल्ली है, कौन सा होगा? तो इसमें राइट आंसर होगा यह कीट से प्राप्त होता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन पर डॉट आवेश होता है, कितना आवेश होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर -1.6022 गुना 10 यहाँ पर गुना 10 के पावर -19 होता है। ऑप्शन सी बी कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि चूज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस ही यहाँ पर डिस्कन्यूटेड हिज यहाँ पर स्टडीज, यहाँ पर हम लोग का किसका प्रयोग होगा? यहाँ पर ऑब्जेक्ट खोजना है। देखिए चूज द ऑब्जेक्ट, तो इसमें हम लोग का ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है हिज स्टडी। ठीक, ऑप्शन आप लोग डी कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हम लोग का है कि मेलीएबल डॉट के गुण को दर्शाता है। तो जो मेलीएबल होता है ये धातु के गुण को दर्शाता है, मेलीएबल मतलब धातु। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 77 नंबर है, ये आपको मैथ का प्रश्न है और इसका राइट आंसर आप लोग 21.11 कर लीजिएगा, 11%। अगला प्रश्न हम लोग का है कि अंडा देने वाले प्राणी कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो अंडा देने वाले जो है अंडज प्राणी कहलाते हैं। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि इंसुलिन की अल्प स्रावन से कौन सी बीमारी होती है? तो इसके अल्प स्रावन से जो बीमारी होता है वह आपका मधुमेह होता है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि डॉट उत्पत्ति में अधिक विविधता का कारण है क्या? तो इसमें देखिए जो है आपका राइट आंसर होगा कि यौन प्रजनन उत्पत्ति में अधिक विविधता का कारण है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चूज द पार्ट विच यहाँ पर कंटेन एरर। देखिए इसमें हम लोग का एरर खोजना है कि इट इज ए हाई टाइम वी शुड गो, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ से हम लोग का जो गलत है कि ऑप्शन आपका जो तीसरे पार्ट में गलत है कि शुड गो के जगह पर हम लोग क्या करेंगे कि इवेंट का प्रयोग होगा। देखिए इवेंट का प्रयोग क्या होगा कि इट इज़ हाई गुड, यहाँ पर इट इज़ हाई गुड टाइम के बाद जो है यहाँ पर क्लोज को सिंपल पास्ट फॉर्म में रखना चाहिए। ठीक, और इसमें शुड गो के स्थान पर आपको वेंट में बदल देना है। ठीक, अगला प्रश्न है कि लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? तो ये लार जो होता है ये आपको स्टार्च के पाचन में सहयोग करती है। अगला यहाँ से हम लोग का 83 नंबर प्रश्न है कि प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है किस में? तो ये आपको सोयाबीन में पाया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न हम लोग का है कि जीवन चक्र की दृष्टि से यहाँ पर पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है आपका पुष्प। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि संवेग P और द्रव्यमान M वाली किसी वस्तु का वेग होगा, क्या होगा? तो उस वस्तु का वेग होगा P/M होगा। अगला प्रश्न हम लोग का है कि धनानंद किस वर्ग के कवि हैं? तो ये धनानंद जो है ये रीति मुक्ति जो है वर्ग के कवि हैं। अगला पॉइंट है कि सुजान चरित्र के रचयिता, तो सुजान चरित्र के जो आपका देखिए सुजान चरित्र का जो रचयिता है वह सुदन है। ठीक, अगला प्रश्न है कि संभार झील किस राज्य में है? तो ये संभार झील जो है राजस्थान में है। नेक्स्ट जो प्रश्न हम लोग का है प्रश्न है कि मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द को किस क्षेत्र से प्रतिनिधित्व बताया था? तो उन्होंने प्रतिनिधित्व बताया पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच के क्षेत्र को। ठीक, चलिए अगला पॉइंट हम लोग का 90 नंबर है कि निम्न में कौन है कोरल द्वीप है? देखिए इसमें कोरल द्वीप कौन सा है? तो ये जो लक्षद्वीप को ही कोरल द्वीप है। अगला प्रश्न देख लीजिए यहाँ से 91 नंबर जो प्रश्न हम लोग का है कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड, जैसे कि राम डॉट फॉर 6 हावर्स। तो इसमें हम लोग का क्या होगा? इसमें हम लोग का देखिए राम हैज़ बीन रीडिंग फॉर 6 हावर्स। ठीक, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है कैसे? तो संसद के द्वारा। अगला प्रश्न हम लोग का है कि वह चुनिए जो मिश्रण नहीं है, इसमें कौन सा मिश्रण नहीं है? तो आपका राइट आंसर होगा जो अशुद्ध जल होता है ये मिश्रण नहीं होता है। ठीक,
अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन एक धातु है? सल्फर, आयोडीन, लोहा, कार्बन। धातु इसमें से कौन सा है? तो लोहा जो है धातु है, ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। और अगला प्रश्न है कि निम्न में सही सुमेल करना है। सही सुमेल कैसे होगा? यहाँ पर जो शक्ति होता है तो शक्ति का क्या हो जाएगा? शक्ति का यहाँ से हम लोग का हो जाएगा वाट होता है, ठीक। यहाँ पर शक्ति क्या वाट होता है। और ज्योति फ्लक्स है तो ज्योति फ्लक्स का आपको जो है लीवेनहॉक हो जाएगा। और फिर आपका यह धारिता है तो धारिता का फैराडे हो जाएगा। और जो दाब है बल है तो बल का जो होता है वो पास्कल होता है, ठीक। यहाँ से हम लोग का इधर कुट भाषा में भी देना है, कोड भाषा में नहीं देना है, ठीक। तो इसमें हम लोग का राइट आंसर कौन सा पूछा गया है? यहाँ से कौन सा सही सुमेल है? तो आपका जो आपका राइट आंसर कौन सा? राइट आंसर आपका बल का न्यूटन, यही है जो है सुमेलित है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 96 नंबर है कि जैविक विविधता के उपलक्ष्य, यहाँ पर उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय जो आपको मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यह आपको 22 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि पवन की दिशा को ज्ञात करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें आपको एनीमोमीटर, देखिए यहाँ पर पवन के जो है वायु गति को मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और अगला प्रश्न है कि रोनाल्ड गैरोस ग्रैंड स्लैम टेनिस का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो कहाँ किया जाता है? यह आपको किया जाता है पेरिस में, ठीक। अगला प्रश्न देख लीजिए, हम लोग का प्रश्न है कि ट्रांसलेट फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी। कह रहा है कि एप्लीकेशन में बी एक्सेप्टेड, क्या होगा इसका हिंदी होगा कि आवेदन स्वीकार किया जा सकता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का ये 100 नंबर, ये अंतिम प्रश्न कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन मुगल साम्राज्य से संबंधित नहीं है? देखिए इसमें मुगल साम्राज्य से संबंधित नहीं है तो शेरशाह जो सूरी हैं इनका मुगल साम्राज्य से कोई संबंध नहीं है, ठीक। ऑप्शन आप लोग भी कर लीजिए, कह रहे हैं कि कौन सा मुगल साम्राज्य से संबंध नहीं है, तो शेरशाह सूरी हो जाएंगे, ठीक। तो इसमें हम लोगों ने 100 प्रश्नों तक कंप्लीट कर लिया। और ये प्रैक्टिस जो सेट हम लोग का 10 था और जो सेट आपका 11 है जल्दी प्रोवाइड की जा सकती है। और इसमें आप लोग कितना स्कोर कर पाए हैं आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक्स ऑल दी बेस्ट।